सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। तो सेट्स होता क्या है? तो सेट बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉलोइंग अ सर्टेन रूल। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं कहता हूं A इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, मैंने कहा A इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20। तो सारे इवन नंबर जो 20 से छोटे हैं वो कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो बन गया मेरा सेट। तो मैंने सेट बनाया 2 से लेकर 18 तक। अब ये 2 से लेकर 18 तक एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो रूल क्या है कि ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, और ये चाहो तो तुम बोलो नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि कई बार हो सकता है बच्चा लड़ाई करे, सर 0 इवन नंबर है कि नहीं। मैं बोलूंगा यार उस पचड़े में पढ़ना नहीं मेरे को। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो कि अब ये ऐसा कोई एक रूल दे दिया मैंने। अब ऐसा ही रूल कहीं पे भी फॉलो होगा और वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको सेट्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं बी इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स। तो ऑल द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो A, E, I, O, U। तो हो गया, ये भी एक सेट हो गया। तो सेट का सिंपल मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एक सर्टेन रूल को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये तो हो गया सेट का डेफिनेशन, सिंपल साफ शब्दों में। अब मूविंग फॉरवर्ड, इस ए को, तो सेट को लिखने के भी दो तरीके होते हैं। जैसे ए को मैंने लिखा ऐसा, और एक इसी ए को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए इज एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स होगा इसमें, सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is equals to 2m and x is less than 20। तो मैंने 3 कंडीशन डाले कि भैया x नेचुरल नंबर होना चाहिए ताकि 0 वाला इशू ना आए, x 2m होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और x 20 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, या फिर इनफैक्ट यहां पे ये कर लेते हैं m बिलोंग्स टू इसको ऐसे लिख लेते हैं, x such that x is equals to 2m where m is belongs to natural number। m नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहला नंबर 2 आएगा और उसके बाद x should be less than 20, 20 से छोटा होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये रूल डिफाइन कर दिया, ये रूल डिफाइन करते ही मेरे को a, ये जो सेट है, इस सेट को लिखने के 2 तरीके पता चले। या तो मैं रूल लिख दूं, अब रूल लिख दूंगा तो किसी को ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब इसके अंदर होगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 कहां तक? 18 तक। तो मैंने या तो रूल बता दिया कि भैया तुम खुद से लिख लो, या तो मैंने उसको लिख के दिखा दिया। तो अगर मैं रूल बता देता हूं तो इस तरीके से सेट को जो लिखा जाता है, इस तरीकों को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्मेट। क्या कहा जाता है? सेट बिल्डर फॉर्मेट। और अगर तरीका ना बताया जाए बल्कि एलिमेंट्स ही लिख दिया जाए, डायरेक्ट मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्मेट। ठीक है, रोस्टर फॉर्मेट। तो रोस्टर फॉर्मेट में आप एज इट इज एलिमेंट डालते हैं, और अदरवाइज अगर आपने रूल लिख दिया तो वो सेट बिल्डर फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये हमने देख लिया। एंड देन इसके एग्जांपल्स। अब इसके एग्जांपल्स थोड़े से ध्यान से समझना इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको ये समझाया कि कौन से एग्जांपल्स होंगे, पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी आपको बताता हूं जो सेट नहीं फॉर्म करेंगे। एग्जांपल जैसे दिया हुआ द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो होगा AEIOU। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, ये भी हो जाएगा 2, 3, 5, 9, 11, नहीं 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। अब ध्यान देना, ये एक सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सेट के डेफिनेशन में लिखा हुआ था सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड जो वर्ड है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब कोई ऐसे चीज का सेट बनाते हैं जो डेफिनेशन में अलग अलग हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम बोलोगे कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो तुम बोलोगे सर इसमें विराट कोहली होना चाहिए, रोहित शर्मा होना चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं, विराट कोहली रोहित शर्मा क्यों होने चाहिए? इसमें होने चाहिए कपिल देव, इसमें होने चाहिए विवियन रिचर्ड्स। तो अब तुम्हारा और मेरा बहुत वेरी कर गया ना। मैं बोलूंगा नहीं यार, सचिन तेंदुलकर जैसा तो कोई हुआ ही नहीं, क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर इज द गुड प्लेयर। तो अब मेरा सोचना अलग है, तुम्हारा सोचना अलग है। तो गुड क्रिकेट प्लेयर्स कैन नॉट बी डिफाइंड। अब अगर ये डिफाइन नहीं किया जा सकता तो इट वोंट कम अंडर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, हेंस इसका सेट नहीं बनेगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब तुम्हारे लिए जो डिफिकल्ट है जरूरी थोड़ी मेरे लिए डिफिकल्ट हो, नहीं हो सकता। तो हेंस डिफिकल्ट टॉपिक्स का नहीं बना सकते। तो ऐसी चीजें जो क्वालिटेटिव हैं, मतलब क्वालिटी के बेसिस पे आप उसको फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं,
क्वालिटेटिव फैक्टर से सेट्स नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए इंटीजर्स हुज स्क्वायर्स आर लेस देन 30, ये तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा। चलो तो यहां तक समझ पाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी एक्स वाई, ऐसा कुछ डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय जनरली स्मॉल लेटर्स, उसके अंदर जो होगा। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए देन इट इज रिटन एज ए बिलोंग्स टू ए। ये ए और ऐसा वाला जो साइन है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये इसमें ये जो कैपिटल है मतलब एक सेट है, इस सेट का एक एलिमेंट है ए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं भोपाल में रहता हूं तो यहां लिख सकते हैं H बिलोंग्स टू B, मतलब B इज अ सेट ऑफ भोपाल। भोपाल में जितने लोग रहते हैं उन सारे लोगों का सेट है B, और उसमें एक इंसान रहता है हर्ष प्रियम, तो हर्ष बिलोंग्स टू B मतलब भोपाल। समझ पाए? तो ये मतलब होता है बिलोंग्स टू का। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट नोटेशंस क्या भाई? ये नोटेशंस ना जनरली यूज किए जाते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने यूज कर दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने तुमको बताया ही नहीं है। अब m बिलोंग्स टू n कर दिया। अब ये n क्या है, ये अगर तुमको पता नहीं होगा तो तुमसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल में हर जगह लिखा नहीं जाएगा कि n है क्या। तो n आपको समझना होगा कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स को हम n से दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे आओ। अभी जैसे मान लो अभी ये लिखा हुआ है n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। w मतलब होल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। z या i का मतलब होता है इंटीजर, तो जनरली i नहीं दिखाया जाता है, z दिखाते हैं लोग। ठीक है, z प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, और z माइनस का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज नोट कर लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। जनरली लोगों को क्या लगता है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लोग सोचते हैं नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सेम चीज है, पर सेम नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो हमेशा 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बात का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो 0 है ना वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, क्योंकि 0 है ना, -0 भी 0 है, +0 भी 0 ही है। तो हेंस 0 को अगर हमें लेना होता है तो हम उसे पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बल्कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों सेम नहीं है। तो अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हो तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है 0 के साथ वाला नेगेटिव वाला इंटीजर, 0 -1 -2 -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q क्या है? Q इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स भी आप जानते हैं, इसको Q से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चा यहाँ पे जनरली कंफ्यूज करता है कि R से दिखाते होंगे रैशनल नंबर। नहीं, R से हम दिखाते हैं रियल नंबर्स को। किसको दिखाते हैं? रियल। तो कहीं पे भी, इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला टर्म है x बिलोंग्स टू R, या कोई भी वेरिएबल दिया रहेगा वो बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर Q से होता है। ठीक है, एंड देन R माइनस Q सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स को उतना जनरली दिखाते नहीं है, तो और ये अगर दिखाया जाएगा तो स्पेशली बताया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेट्स आर डिस्क्राइब्ड इन 2 वेज। मैंने अभी आपको जैसे बताया, रोस्टर फॉर्मेट एंड देन रोस्टर फॉर्म, और दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी। तो रोस्टर फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया? जहां पे हम एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्मेट मतलब मैं उसका रूल लिखता हूं, किस रूल से मैंने एलिमेंट्स लिखे वो रूल लिख देते हैं। ठीक है,